नमस्कार, मैं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। भाई, इन दिनों हम वीणा कक्षा 4 की जो नई हिंदी की किताब है ना, एनसीईआरटी की, उसके लेसन्स कर रहे हैं। ये नई शिक्षा पर आधारित पुस्तक है और इसी साल ये पुस्तक एनसीईआरटी ने प्रस्तुत की है। तो चलिए, इसके 2 लेसन हम कर चुके हैं। आज है तीसरे लेसन की बारी, जो कि है एक कविता, और कविता का शीर्षक है नीम। तो आइए, हरीश निगम जी की लिखी हुई ये कविता पहले मैं आपके लिए इसको पढ़ूंगी और उसके बाद इसका अर्थ आपको समझाऊंगी। भाई देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं ना, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यूं ही हमारी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। तो कविता पढ़ लेते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया तोता कौवा सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। तो देखिए, ये जो कविता है, ये नीम के पेड़ की महत्ता, उसकी हम लोगों के लिए जो कितना लाभकारी है, ये बताने का इस कविता में प्रयास किया गया है। बच्चों देखिए, हम सभी जानते हैं कि नीम एक औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा यानी क्या? जिससे औषधि यानी कि दवाई बनती है। नीम के पेड़ के हर अंग, अब पौधे के अंग क्या हैं? फूल है, पत्ती है, जड़ है, तना है, ये उसके अंग है। तो ये पेड़ के, नीम के पेड़ के सभी अंगों का औषधि की यानी कि दवाई के रूप में उपयोग हम करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, चलिए आपको याद दिलाती हूँ। भाई देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के दांत बड़े मजबूत होते हैं। वो गन्ना खाते हैं, अखरोट को दांत से तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों के दांत मजबूत होते हैं और वो क्या करते हैं? नीम के दातुन से अपने दांत साफ करते हैं। तो दांतों को मजबूती देता है नीम। इसके अलावा नीम जो है वो हमारे शरीर में अगर कहीं फोड़े, फुंसी और किसी तरह का चर्म रोग, स्किन इन्फेक्शन हो गया है ना, तो नीम का साबुन लगा के नहा लेते हैं, शॉर्टकट अपनाना है तो। और नहीं तो लोग क्या करते हैं? नीम की पत्तियों को अच्छा उबालते हैं और उसकी पानी से स्नान करते हैं, तो भी शरीर की जो स्किन से संबंधी जो व्याधियां, बीमारियां हैं, वो दूर भाग जाती हैं। इसके अलावा नीम का तेल उपयोगी होता है, वो भी औषधि गुण से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा नीम की छाल, नीम की निबोरी, नीम की पत्तियां, सबके औषधि उपयोग हैं। तो है ना नीम कितना प्यारा पेड़, और हम इंसानों के लिए जन कल्याणकारी है। तो चलिए देख लेते हैं इसका अर्थ। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। ये जो नीम का पेड़ है ना, ये कितना लहरा रहा है, बल खा रहा है। भाई हवा चलती है तो पेड़ लहराता बल खाता है ना। तो बच्चों, यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये जो नीम है, कैसा सुंदर लहराता है, बल खाता है, दिन भर हंसता गाता नीम। और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हंसी से, खुशी से झूम रहा है ना, दिन भर हंस रहा है, गा रहा है। चिड़िया तोता कौवा सबको अपना नेह जताता नीम। अब ये सभी पक्षी हैं, चिड़िया है, तोता है, कौवा है, इन सभी को अपना प्यार, अपना स्नेह जो है वो जताता है ये नीम। कैसे? भाई इसी पेड़ पर ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए, हम इंसान भी किसके पास जाना पसंद करते हैं? जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग हमारा आदर करते हैं, जो लोग हमें पसंद करते हैं, है ना, हम वहां जाना पसंद करते हैं बच्चों। तो वैसे ही ये जो नीम है ना, वो इन पक्षियों को बड़े प्यार से अपने डंगाल पर, अपने पेड़ पर आकर बसेरा करने के लिए बड़े प्यार से उनका आदर करता है एक तरह से। इसीलिए ये सबके ऊपर स्नेह जता रहा है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि ये जो पक्षी है ना, इसमें अपना घोंसला बनाते हैं, तो भाई वाजिब बात है, उनको ये अच्छा लगता है, इसलिए वहां पर अपना घोंसला बनाते हैं। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, कितने रोग भगाता नीम। अब नीम कोई डॉक्टर नहीं है कि बढ़िया स्टेथोस्कोप लगा लिया, हाँ भाई बताओ तुम्हारी हार्ट बीट ठीक चल रही है कि नहीं, बताओ तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है। ऐसा थोड़ी डॉक्टर जैसे आके थोड़ी हमारा चेकअप करके दवा देता है।
भाई यहाँ पे नीम को डॉक्टर कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर हमारी प्रॉब्लम समस्याओं को दूर कर देता है, वैसे ही नीम भी हमारी समस्याओं को दूर कर देता है। ये कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे रोग का इलाज इसके पास है, नीम के पास बहुत सारे रोग भगा देता है। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और भाई ये जो वातावरण में हवा बह रही है, ये अगर कहीं प्रदूषित हो गई, दूषित हो गई, इसमें किसी तरह का गंदगी का समावेश हो गया, जहरीली हो गई हवा, तो इसको ये शुद्ध बनाता है। कैसे? ये वातावरण की अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वास के जरिए ले लेता है और हमें ऑक्सीजन बाहर वो श्वास के जरिए हम लोगों के लिए भेज देता है। तो करता है ना हवा को शुद्ध। जो प्रदूषित और जहरीली हवा है उसको पेड़ खींच लेते हैं और हमें ऑक्सीजन दे देते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे लिए प्राणवायु है, उसी के भरोसे तो हम जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। ये जो नीम है ना, देखिए ये कड़वा तन है इसका। अब तन जैसे हमारे शरीर में सभी अंग होते हैं ना, वैसे ही पेड़ों के शरीर को भी, एक पेड़ को भी एक शरीर मान लो और उसके अंग होते हैं। हमारे हाथ पैर मुंह नाक कान नाक सब होते हैं ना, वैसे ही पेड़ के जड़ तना पत्ती फूल फल ये सब होते हैं। तो ये जो अंग है ना, ये जो तन है ना उसका, नीम का, ये कड़वा है। जिस भी अंग को देखोगे वो कड़वा है। निम्बोली बोलते हैं जिसको, जो उसका फल होता है वो कड़वा, उसकी पत्ती कड़वी, उसकी छाल कड़वी, उसकी दातून हम करते हैं डंगाल को काट कर, वो कड़वी। तो पूरा की पूरा नीम कड़वा है, यानी उसका तन कड़वा है। कड़वे तन में इसका तन कड़वा है, लेकिन मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। शरीर भले ही उसका कड़वा है, लेकिन उसका मन बड़ा मीठा है। यानी बाहर से आप चाहे जैसे भी दिखते हो, आपका मन सुंदर होना चाहिए, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, तो सब पसंद करते हैं। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। भाई जब हवा चलती है ना, तो ये पेड़ जो है ऐसा झूमता है कि उसे देखकर देखने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है, उसका मन बहल जाता है। और भाई वो भी तो अगर ये देख रहा है, यानी पेड़ के आसपास है, तो हवा का जो स्पर्श है उसे भी तो अंदर से खुशी देगा ना, तो सबका मन बहलाता है। ये लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। अब भैया ये जो नीम है ना, वो किसी से कुछ लेता नहीं है कि देखो मैं तुमको हवा दे रहा हूँ, मैं तुमको तमाम तरह की औषधि दे रहा हूँ, दातून दे रहा हूँ, तेल दे रहा हूँ, और तुम्हारे स्किन के लिए साबुन बना के मेरे ही जरिए तुम तक पहुँचाया जा रहा है, तो अब तुम मुझे भी कुछ दो। ऐसा बोलता है क्या नीम? ऐसा नहीं बोलता ना बच्चों। तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे कुछ नहीं लेता है, हमें ही कितना कुछ दे जाता है। तो कितनी प्यारी ये कविता है ना। ये तो हमें सिर्फ एक पेड़ के बारे में पता चला। आप अपने आसपास जितने पेड़ देखते हैं ना, सोचना भला कौन सा पेड़ हमें क्या देता है। और औषधि यानी कि दवाई बनाने वाले तो बहुत से पौधे हैं, आपको पता है। चलो चलो सोचो, सोचना शुरू करो, मैं भी करती हूँ। हाँ देखिए, नीम है उसके बारे में हमने जान लिया। तुलसी का पौधा, तुलसी की पत्तियां कितनी गुणकारी है ना। सर्दी खांसी जुकाम में तुलसी डालकर, अदरक तुलसी का काढ़ा बना, देखो अदरक भी आ गया, तो काढ़ा बना के पी लो, ठीक हो जाएगा इंसान, है ना। गले की खराश ठीक हो जाएगी। फिर दिल की सेहत के लिए भी तुलसी का अर्क बहुत अच्छा माना जाता है, तुलसी की पत्तियों का सेवन किया जाता है, तो तुलसी भी हो गया। फिर आंवला, आंवला तो भाई बड़ा अच्छा होता है ना, कैल्शियम का भंडार। और इसके अलावा आपका बबूल है ना, बबूल भी बहुत, बबूल का पेस्ट भी बन जाता है भाई। तो ये देखिए इस तरह से कितने सारे हैं। बेल का फल तरावट लाने वाला है, बेल है ना। इन दिनों तो गर्मी में बेल का शरबत, बेल का मुरब्बा, बेल का अचार, कई तरह से लोग उसका सेवन करते हैं और अपने शरीर को तरावट देते हैं ताकि गर्मी का असर ना हो, लू ना लगे, है ना। और एलोवेरा,
है ना। एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा भी बहुत तरह से शरीर के लिए फायदेमंद है ना। स्किन को ग्लो करने के लिए, स्किन को रोग मुक्त रखने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर उसका सेवन, उसके जूस का सेवन करके अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं। तो भाई कितने सारे हैं ये पौधे जो हमें औषधि दे जाते हैं। और हमारे भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति जानते हो बच्चों कौन सी है? जी हाँ, आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या होता है? आयुर्वेद वो पद्धति है जिसमें जड़ी बूटियों से, वनस्पतियों से, फल फूल से इलाज किया जाता है कई बीमारियों का। और पहले के समय में तो ये सारी पद्धतियां इलाज की आधुनिक थी नहीं ना। तो क्या पहले के लोग नहीं बीमार पड़ते थे और उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो इसी आयुर्वेद से, यानी कि जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। तो देखिए कितनी प्यारी ये सौगात है प्रकृति की, पेड़ पौधों की हम इंसानों के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इनकी रक्षा करनी चाहिए, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए पेड़ों को, बल्कि नए नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो चलिए, इस प्यारी सी कविता का यही था संदेश। अगली बार नए लेसन के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तो दीजिए इजाजत आज के लिए। हिंदी पद से अपनी काले मैम को नमस्कार।